अभी भी नहीं का करके है तो जेब वो करती थी वो पैसा रखती थी तो उनने जेब में टोली की शायद थोड़ा बहुत नहीं पड़ा हो तो जेब में से देखा तो 1 का सुखो निकले दे लो गुरुदेव तुम्हारी बहुत बहुत कृपा है, तुम्हारी कृपा से हमारा छोरो बोलने लगतो तब मारा घरे चलो मैं तुम्हारा खूब अच्छे से तुम्हारी सेवा करूंगा खूब तुम्हारे 56 भोग बनाएंगे। दादी माँ से बोले कि मारा माता जी तुमने इतनी सेवा कर ली वही बोलते हैं तुम तो जाओ तुम्हारा घर। अब नरसिंह जी बड़े हुए तो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, हमेशा भगवान शिव की आराधना करते थे, इसलिए कहते हैं सावन के महीने में। और सबसे सस्ता देव है, ज्यादा एक्टिव जंजाल नहीं करना पड़े, 1 लोटा जल चढ़ाओ ना बस जब काम हो जाए, कहीं भी नहीं करना पड़े। इनकी तो बहुत सेवा करना पड़े, इनका बहुत ठाट है, इनका लिए रोज नया नया कपड़ा लाओ, नया नया श्रृंगार लाओ, नया नया भोग लगाओ, तब जाएगी थोड़ा बहुत कहीं हंसे नहीं हंसे। ओके में कोई गारंटी नहीं। तो वे सबसे सस्ता है, 1 लोटा जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ ना, काम हो जाए। तो नरसिंह जी भगवान शंकर के भक्त थे और हमेशा उनकी भक्ति किया करते थे। अभी एक दिन नरसिंह जी के गांव में क्या हुआ, एक संतों की टोली आई, भक्तों की 5-7 साधु संत आया और गांव में जब आया तो गांव का लोगों से पूछे कि भैया हम आज की रात्रि इना गांव में, कौन सा गांव, जूनागढ़ में, यहाँ पे हम विश्राम करना चाहते हैं, अगर कोई भक्त हो तो हमें बता। और अपना गांव में जैसे ना कहीं को ज्यादा भक्ति करना है तो अपन पता बताए कि भैया अपना घर चल जाओ, वो तुम्हारी सेवा कर सकता है। तो जूनागढ़ में भी गांव का लोगों ने कहते कि हमारी तो एक ही सेवा कर सकते हो, बोले कौन, बोले नरसिंह जी, चली जाओ उनका घर, वही भगत है पूरा गांव में। तो नरसिंह जी द्वार पर खड़े हैं और जैसे ही साधु संत उनके घर की तरफ आने लगे तो नरसिंह जी ने ऐसा भाव दिखाया था कि धन्य घड़ी धनवान, आज तो संतों की टोली मेरे घर पर पधारी है, इससे बड़ा और क्या मेरा सौभाग्य होगा। अपने भाग्य की सराहना करने लगे, क्या कहने लगे, हरिये सो मेरो भाग दया